अरे बड़े साहब गले नहीं मिलोगे। दो कोड़ी के चौकीदार, औकात देखी है तूने अपनी? क्या कर रहा था तू? तू इनके गले लग रहा था? तू जानता ये कौन है? ये मेरे होने वाले पति हैं। ये तू ना दूर रहियो और अपनी औकात मत भूलियो, समझा? दिया, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम चुप करो, सब ना तुम्हारी वजह से ही हो रखा है। तुम्हें कितनी बार बोला ना, इन जैसे लोगों के फालतू मुंह मत लगा करो। तुमने इन लोगों को सर पे चढ़ा रखा है अपने, समझे? फिर मुझे तो समझ नहीं आती तुम इन जैसे लोगों के मुंह लग कैसे जाते हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ऐसे लोग ना तुम्हारे गले नहीं लगने चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी। अरे ये दो कौड़ी का चौकीदार है, अगर ये तुमसे ऐसे गले लगेगा आके तो सोसाइटी में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम इतने अमीर और ये इतना गरीब, स्टैंडर्ड तो देख लिया करो कम से कम। सुनो, तुम्हें तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मुझे ना अपने स्टैंडर्ड की बहुत वैल्यू है। अगर ऐसे लोग तुम्हें गले लगेंगे ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो इनसे कहना आगे से ना तुमसे दूर ही रहे। और हाँ, तुम बहुत अच्छे से जानते हो ना हमारी शादी हो रही है, तो शादी के बाद ना मैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करने वाली। तुम्हें ना मैं एक चीज बहुत क्लियरली समझा रही हूँ, इसको ना इसकी औकात याद दिलवा दो, आगे से ना तुम्हारे ऐसे गले ना पड़े। दिया, दिमाग खराब मत करो, पहले पूरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मुझे पता है तुम मुझे फालतू का ज्ञान दोगे कि लोगों को सेम रखना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड से मैच नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात ना ध्यान रखो, अगर अमीरी गरीबी होती है ना तो औकात का फर्क भी होता है, और इन्हें ये चीज याद रहनी चाहिए। और तुम भी ना ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लो। वैसे मैं तुम्हें बोली क्यों रही हूँ? सारी गलती तो इस बुड्ढे की है। अबे ओ, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तू ना एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है, तो अपनी जगह ना याद रख। तुझ जैसे लोग ना सैल्यूट करते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसे गले लगते हुए नहीं। और तुझे शर्म आ भी रही है थोड़ी सी? तेरी वजह से हम दोनों की लड़ाई हो रही है यहाँ। दिया, पूरी बात तो सुन लो, ये उल्टा सीधा ही बोलती रहोगी इन्हें। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? तुमने ना मेरा सारा मूड खराब कर दिया। यार तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारे गले लग जाते तो तुम्हारे सारे कपड़े ना गंदे हो जाते। अब हम पापा से मिलने जा रहे थे तो वो क्या सोचते तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, कि मैं तुम्हारा ढंग से ख्याल तक नहीं रखती। फिर तुम्हें कितनी बार कहा ना अच्छे कपड़े पहन के रखा करो। यहाँ मैं हूँ कि तुम्हें सेंस सिखा रही हूँ, और ये है कि तुम्हारे गले आके पड़ रहा है। और रही बात इसको लात मारने की ना, तो इसने काम किए थे लात खाने वाले। तुमने वो सुना होगा ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बस फिर इसको ना यही लैंग्वेज आती है मुझे सिखाने के लिए। जिसको तुमने लात मारी है ना, वो कोई और नहीं, मेरे पापा है, पापा। क्या? अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ, तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? इस दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया, और ऊपर सब झूठ बोलो कि ये तुम्हारा बाप है। पागल नहीं हूँ मैं, और ना ही कोई बच्ची हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। लेकिन अब ना मुझे एक बात जरूर क्लियर हो गया कि तुमसे ना मैं बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़की से शादी करने का। अरे जो लड़की मेरे बाप को लात मारे उससे शादी करूंगा मैं? नेवर। और मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरे पापा हैं, हमसे मिलने आ रहे थे, और तुमने इन्हें सीधा लात मार दी। अरे शर्म भी आ रही है तुम्हें? राहुल, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो या फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने कहा था तुम्हारे पापा एक अमीर आदमी है, तो इस सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से तुम्हारा बाप हुआ? अरे तुम्हें बोल दिया ना, एक बार का बोला समझ में नहीं आ रहा क्या? ये कोई और नहीं, मेरे पापा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। वो तो इनको थिएटर का शौक है, इसलिए उसमें ये प्ले कर रहे होंगे, इसलिए ड्रेस पहनी हुई थी। जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे।